मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मैं प्रमुख तथ्य देने जा रहा हूं, फैक्ट्स झारखंड के भूगोल से रिलेटेड, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि यहाँ पर देखिए करेंट अफेयर्स के आंकड़े थोड़े से कठिन हो जाते हैं, खास करके खनिज और कृषि के संदर्भ में, इसीलिए मैंने इस आज के क्लास में जो है कुछ करेंट अफेयर्स के आंकड़ों को आपके समक्ष रखा है। कुछ आधिकारिक आंकड़े हैं, उसे आप लोग देख लें, और जिन्हें भी लगता है कि पीडीएफ के माध्यम से वो ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करें। पहले 50 मेंबर्स को मैं कुछ विशेष सुविधाएं आज से लेकर के भविष्य में दूंगा। अब पहले 50 मेंबर्स होने में कुछ सीट्स बचे हुए हैं, उसका आप लोग लाभ उठा लें। और कुछ चेंजेस भी आएंगे आफ्टर 50 के बाद, है ना। सेवा शुल्क में भी चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए जिनको इच्छा है, अभी भी 15 रोज है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जेपीएससी पेपर 1 के संदर्भ में जो है टेस्ट शुरू होने वाला है, उसका भी लाभ उठाइए। चलिए हम लोग देखते हैं आज का आखिर तथ्य क्या है। टेस्ट जेपीएससी पेपर 1 का आज ही शुरू होगा। देखिए जो तथ्य है, झारखंड में भारत के कुल खनिज का 40% पाया जाता है, इसलिए भारत का रूर भी कहते हैं। भारत के कुल खनिज के मूल्य की अगर बात की जाए तो भारत में प्राप्त होने वाले कुल खनिज मूल्य का 32% मूल्य झारखंड से प्राप्त होता है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार जो 2018-19 का रिपोर्ट था, झारखंड कोकिंग कोल और सामान्य कोयला के भंडारण में पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन कोयला के उत्पादन के मामले में झारखंड का स्थान पूरे देश में तीसरा है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के मामले में पूरे देश में झारखंड का पहला स्थान है। ओके, आगे आ जाइए। तांबा, लोहा, एंडलूसाइट, कोबाल्ट, एपिटाइट इत्यादि के भंडार के मामले में झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। लोहा के उत्पादन के मामले में झारखंड का चौथा स्थान है, गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूज कर देता है ना। भंडारण में देखिए क्या है, दूसरा स्थान है लोहा का और यहाँ पर चौथा स्थान है। भंडारण में तांबा का दूसरा स्थान है, जबकि उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो लोहा, तांबा, कोयला को स्पेशली केयर आप लोग रखेंगे। ग्रेनाइट और बैरोनाइट के भंडारण के मामले में झारखंड का भारत में तीसरा स्थान है। फायर, क्ले, एस्बेस्टस, काइनाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट के भंडारण के मामले में झारखंड का चौथा स्थान है। ओके, देखिए इस सारे कितने कितने भंडार हैं मैंने दे तो दिया है, लेकिन इसको आपको ऐसा याद करने का विशेष ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ग्रेफाइट के उत्पादन के मामले में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। चाइना क्ले, अवरह, क्वार्टज के भंडारण के मामले में झारखंड का पूरे देश में छठा स्थान है। गार्नेट, फेल्सपार, क्वार्टजाइट के भंडारण के मामले में पूरे देश में झारखंड का 7वां स्थान है। चकमक पत्थर के एकमात्र उत्पादक राज्य के रूप में इंडियन माइंस ऑफ ब्यूरो के द्वारा झारखंड राज्य को बताया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड में कुल बड़े खदान 373 हैं। सर्वाधिक खदान जो हैं 109 हैं। सबसे कम खदान पश्चिम, सबसे कम नहीं ये होगा, फॉल्ट हो गया, दूसरा सबसे बड़ा है ना, दूसरा सबसे बड़ा धनबाद पहला है, दूसरा पश्चिम सिंहभूम में है। झारखंड के अर्थव्यवस्था के आधार अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो कृषि ही होंगे, खनिज आप लोग मत मारिएगा। दूसरा नंबर पर खनिज है, तीसरा पर इंडस्ट्री है। झारखंड में खनिज से संभावित क्षेत्र, कुछ संभावित क्षेत्र जो हैं सरजोग, बागबेड़ा, सिमडेगा सोना के संभावित भंडार हैं। कुछ सोना के संभावित भंडार का मैंने करंट अफेयर्स में भी दिया है। बरगड़ा क्षेत्र तांबा के संभावित भंडार हैं। गिरिडीह का बालूमाथ, लातेहार, भंडारिया, गढ़वा कोयला के संभावित भंडार यहाँ पर मिल सकते हैं।
बॉक्साइट के लिए बगरू पहाड़ जैसा जानते हैं आप प्रसिद्ध है, लेकिन लातेहार का महुआ टांड भी बॉक्साइट को विशाल भंडार यहाँ पर भी प्राप्त होने की संभावना है। कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। अलग अलग फसलों के सबसे बड़े उत्पादक धान पश्चिम सिंहभूम, मक्का पलामू, गन्ना हजारीबाग, गेहूं पलामू, जौ पलामू, चना पलामू, ज्वार बाजरा हजारीबाग। दलहन तिलहन पलामू, मड़वा, रांची। झारखंड में 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। श्रम शक्ति का 66.5% भाग कृषि में लगा हुआ है। झारखंड में कृषि भूमि 1.17 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। वन का अगर बात किया जाए तो 0.08 हेक्टेयर पर कैपिटा है। झारखंड के दो प्रमुख फसल हैं जो एरिया के अनुसार, तो धान सबसे ज़्यादा एरिया में और सेकेंड मक्का लगाया जाता है। धान की उत्पादकता 1923 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। स्वर्णरेखा परियोजना, कोनार बराज परियोजना और उत्तरी कोयल परियोजना पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। हालांकि जो है स्वर्णरेखा भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा डिटेल जानकारी के लिए यूट्यूब पर इन टॉपिक्स को अवश्य आप लोग देखें। मेंबरशिप लेने में किसी भी तरह की समस्या आती है तुरंत इस पर कॉल करें, 10 मिनट के अंदर आप जुड़ जाएंगे। आप जैसे ही जुड़ते हैं तो देखिए इस ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप जुड़ेंगे इस ग्रुप से आपको लिंक तुरंत प्रदान कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो है सारे फाइल्स पड़े हुए हैं आपके। यहाँ पर देखिए सारे फाइल्स पड़े हुए हैं, जितने भी टेस्ट हुए हैं सारे, कई नोट्स भी मैंने प्रदान किए हैं, लेकिन स्पेशली अभी टेस्ट दिए जा रहे हैं और आज से जेपीएससी पेपर 1 के यथासंभव अधिक से अधिक टेस्ट लेने का प्रयास किया जाएगा। ये देखिए आपको, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपको पासवर्ड मिल जाएगा जैसे ही आप ये करते हैं, ज्वाइन करते हैं चैनल को। इसका लाभ उठाइए, अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हैं। बाकी लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है, लाभ उठाइए यूट्यूब चैनल से। अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।